कि जो लोग भी आप जरा सोचिए, प्रधानमंत्री में कितना चाहिए सीट जी? 273 चाहिए एमपी। हमारी कहाँ पर पार्टी है जी? बिहार में। हम मैक्सिमम जीते हैं कितना? 20। अभी हम 16। प्रधानमंत्री तो कभी इस्तीफा मांग सकते हैं, तो हम भी इस्तीफा दे सकते हैं। ये तो सारी चीज़ें, लेकिन हम तो क्योंकि हमारे सब सर्वमान्य नेता हैं, सब लोग उनसे बात करेंगे ना। हमारी सबसे बड़ी कोई उपलब्धि अपनी को मैं मानता हूँ, तो मैं तो बहुत साल IAS में भी सेवा किया, बहुत जगह मैंने काम किया, तो मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि मैंने इस पार्टी को बूथ तक पहुंचा दिया। आज वो नीतीश कुमार से माफी मांगने के मूड में थे या नीतीश कुमार पर हमला करने के मूड में थे, ये बात सबसे बड़ी बात है कि इसको समझना पड़ेगा। आखिर RCP सिंह मोदी रंग में क्यों रंग रहे हैं? आज भी ये लग रहा था कि RCP सिंह मोदी के नए हनुमान बन गए हैं। सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार को घेरा है और नरेंद्र मोदी को बचाया है कि जो व्यक्ति नीतीश कुमार की वजह से नेता बन गया, वो व्यक्ति अब कह रहा है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के चेहरे नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि ये वही RCP सिंह है कि जब ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे तो इन्होंने एक बैठक हुई थी जदयू कार्यालय में, तो यही वो व्यक्ति हैं जो अपना हाथ खड़ा करके सहसम्मति से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का चेहरा बताए थे। RCP सिंह नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को खड़ा करके ये क्या कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी को सबसे ऊंचा व्यक्ति और नीतीश कुमार को सबसे निचले पैदान पर खड़ा करके ये दिखा रहे थे कि देखिए नीतीश कुमार, आपकी यही औकात है। बिल्कुल RCP सिंह नीतीश कुमार की औकात बता रहे थे कि देखिए नरेंद्र मोदी वहां है, आप यहां हैं जी। कि कहते कहते इन्होंने कह दिया कि मैं 25 सालों से नीतीश कुमार के साथ हूं जी। आप इस बात को समझिए कि ये 25वां साल होने जा रहा है कि मैं नीतीश कुमार के साथ हूं। समझिए कि आप जिस व्यक्ति के साथ 25 साल से थे, आप उसका गुण न गाकर आप उस व्यक्ति का गुण गा रहे हैं जिससे आपको मुलाकात हुई मात्र लगभग कितना दिन हुआ होगा? 25 महीने। नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम है विशाल। आप दैनिक टॉप देखना शुरू कर चुके हैं। देखिए, आज RCP सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तमाम मीडिया को बुलाया था और उसमें जो उन्होंने क्या कुछ कहा है आपने मीडिया में देखा होगा। लेकिन देखिए किस तरीके से RCP सिंह अब CM नीतीश कुमार पर हावी होते नजर आ रहे हैं। वही नीतीश कुमार जो कि RCP सिंह को राजनीति में लाया, अर्श से फर्श तक पहुंचाया, उन्हीं को उसी को आज देखिए खरी खोटी सुनाते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक पांडे हैं। शशांक पांडे वहां पर मौजूद थे और इन्होंने सुना है कि किस तरीके से अपने बयानों से CM नीतीश कुमार पर हमला कर रहे थे। शशांक जी, आप तो वहां पर मौजूद थे, तमाम बातें आपने सुनी, लेकिन ये बताइए कि लगातार RCP सिंह बताए जा रहे हैं कि नाराज है, किस बात से नाराज हैं वो आखिर? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये वीडियो अगर RCP सिंह के समर्थक देखेंगे तो उनको थोड़ा बुरा लगेगा। और सबसे बड़ी बात कि RCP सिंह आज किस मूड में थे ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। आज वो नीतीश कुमार से माफी मांगने के मूड में थे या नीतीश कुमार पर हमला करने के मूड में थे, ये बात सबसे बड़ी बात है कि इसको समझना पड़ेगा। आज वो नीतीश कुमार से माफी मांगने के मूड में नहीं थे। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं किया कि नीतीश कुमार को उन्होंने धन्यवाद कहा। धन्यवाद भी कहा तो ऐसे शब्दों में कहा कि मानो जैसे अपने शब्दों से नीतीश कुमार को घेर रहे हो। अब आप इस बात को समझिए कि RCP सिंह एक तरफ नीतीश कुमार को कहते हैं धन्यवाद नीतीश जी का, कल मेरे साथ जो हुआ उसके लिए मैं नीतीश जी को धन्यवाद कहता हूं। और सबसे बड़ी बात कि RCP सिंह को किसने नेता बनाया है? नीतीश कुमार ने बनाया है जी। आखिर RCP सिंह मोदी रंग में क्यों रंग रहे हैं? आज भी ये लग रहा था कि RCP सिंह मोदी के नए हनुमान बन गए हैं। बिल्कुल। अब ये मोदी के हर तरफ से मोदी को बचा रहे हैं, हर तरफ से नरेंद्र मोदी को बचा रहे हैं। आप 2-3 पॉइंट आप समझिए। पूरा 17 मिनट का इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप देखिएगा, पूरा 17 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस इनका था जी। 17 मिनट के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार को घेरा है और नरेंद्र मोदी को बचाया है। आप इस बात को समझिए कि जो व्यक्ति
नीतीश कुमार की वजह से नेता बन गया, वो व्यक्ति अब कह रहा है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के चेहरे नहीं है। जी। आप उस पार्टी के नेता हैं, आप उसी पार्टी को घेर रहे हैं और कह रहे हैं हमारी पार्टी। देखिए, दो तीन शब्द ऐसे थे। सबसे पहली बात, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने पहली बात कही कि पहला सवाल था पत्रकारों का, एक सवाल था जब इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस जब समाप्त होता है तो एक सवाल का सिलसिला शुरू होता है पत्रकारों का। तो उसमें पत्रकार ने एक सवाल पूछा कि आप नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का चेहरा देखते हैं? तो इन्होंने कहा कि क्या आप लगे गणित समझाने कि आपको समझना पड़ेगा, यही तो दिक्कत है कि समस्या बताने लगे कि प्रधानमंत्री के लिए चाहिए इतना सीट, हमारे पास इतना सीट है, तो कैसे चेहरा बन सकते हैं प्रधानमंत्री के। और मैं आपको बता दूं कि ये वही आरसीपी सिंह है कि जब ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे तो इन्होंने एक बैठक हुई थी जदयू कार्यालय में, तो यही वो व्यक्ति हैं जो अपना हाथ खड़ा करके सहसम्मति से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का चेहरा बताए थे। आरसीपी सिंह जी, आप सभी मीडिया कर्मी थे वहां पर, सभी मीडिया के कैमरे जो थे इनको कैद कर रहे थे और इन्होंने ही कहा था कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के चेहरे होंगे जी। और आज कह रहे हैं कि कैसे हो सकते हैं, कहां कहां नाम दर्ज करवाइएगा। और उससे भी बड़ी बात देखिए क्या कह रहे हैं कि उन्होंने आपको बुला लिया, आप उनका एहसान मानिए। यानी नरेंद्र मोदी ने इनको अपने पास अपने गठबंधन में बुला लिया नीतीश कुमार को, तो ये शुक्रिया अदा करे। अरे नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से भी बड़े चेहरे बन सकते थे, लेकिन आरसीपी सिंह जैसे जो लोग हैं जो अपने संगठन में रहते हैं लेकिन गीत किसी और संगठन का गाते हैं, जिसकी वजह से पार्टी कहीं ना कहीं कमजोर हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दो तीन चीज़ों पे आज हमने वहाँ पर बहुत मतलब ध्यान से उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम लोग सुन रहे थे। पहली बात कि ये कह रहे हैं कि अच्छा हुआ, ठीक है, पार्टी जिसको भेज रही है अच्छी बात है। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी मतलब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को खड़ा करके ये क्या कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी को सबसे ऊंचा व्यक्ति और नीतीश कुमार को सबसे निचले पैदान पर खड़ा करके ये दिखा रहे थे कि देखिए नीतीश कुमार आपकी यही औकात है। बिल्कुल। आरसीपी सिंह नीतीश कुमार की औकात बता रहे थे कि देखिए नरेंद्र मोदी वहां है, आप यहां हैं जी। हर सवाल पर वो नरेंद्र मोदी को बचा रहे थे। और दूसरा चीज, जब इनसे ये पूछा गया कि क्या आप मंत्री पद से इस्तीफा देंगे, तो इनका जवाब जानते हैं क्या था? इनके जवाब में वो सवाल का जवाब इनका मिल गया जो सवाल था कि क्या आरसीपी सिंह अपने मन से मंत्री बने थे, वो जवाब आज आरसीपी सिंह ने दे दिया है। बिल्कुल। इन्होंने क्या कहा था कि पार्टी के तरफ से मुझे भेजा गया था, तो जब पार्टी कह रही है तो इस्तीफा दे दीजिए, तो नहीं, इन्होंने क्या किया कि गेंद जो है नरेंद्र मोदी के पाले में डाल दिया। इन्होंने कह दिया कि नरेंद्र मोदी बोलेंगे तो हम आज के आज इस्तीफा दे देंगे। यानी अब उसके बाद क्या करें कि वो लोग सर्वमान्य नेता हैं, मैं उनसे मिलूंगा, मैं उनको बताऊंगा कि देखिए मेरे आगे अब ये है, यानी मैं तो अब राज्यसभा सदस्य रहा नहीं, तो आप कैसे मुझे मंत्री बना सकते हैं, कोई गेम भिड़ाइए, कुछ लगाइए, मुझे मंत्री बनना है जी। और उसके बाद जब पत्रकार ने पूछा कि दो प्रोसेस है, एक तो है कि आप अभी फिलहाल 6 जुलाई तक या 7 जुलाई तक अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दीजिए, या फिर अगले 6 महीना तक आप मंत्री बने रह सकते हैं अगर प्रधानमंत्री चाहें तो इनका जवाब क्या था? मैं मिलूंगा प्रधानमंत्री से, मैं बात करूंगा। मतलब अभी भी इनको लालसा है कि ये मंत्री बने रहे, मतलब मंत्री पद ये छोड़ना नहीं चाहते, अभी भी इनको लालसा है कि ये मंत्री बने रहे। और दूसरी बात ये क्या कह रहे हैं कि संगठन को हमने तैयार किया है, संगठन को हम बूथ लेवल पर लेके गए हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये किसी और को नहीं घेर रहे हैं। ये एक बात समझिए कि एक रेस हो रही है और लोग समझ रहे हैं कि शशांक जो है वो विशाल के पीछे दौड़ रहे हैं, और एक समय ऐसा आता है कि विशाल को हम पीछे छोड़कर कुछ आगे चले गए, तब लोग कहेंगे अरे ये जीतना चाहते थे,
ये विशाल के पीछे नहीं दौड़ रहे थे, ये जीतना चाहते थे, रेस में आगे निकलना चाहते थे। आरसीपी सिंह वही कर रहे हैं। वो ललन सिंह को दिखा रहे हैं कि ललन सिंह को हम घेर रहे हैं, लेकिन नहीं, वो ललन सिंह को नहीं घेर रहे हैं, वो नीतीश कुमार को घेर रहे हैं। वो अब दिखा रहे हैं कि नीतीश कुमार से बड़ा नेता हम हो गए हैं, हम कुर्मियों के नेता हो गए हैं। नीतीश कुमार की जगह वो लेना चाहते हैं, सर्वा वो पार्टी के बनना। बस बिल्कुल, अब वो नीतीश कुमार को पीछे खड़ा हो करके अपने सामने खड़ा रहना चाहते हैं। और दो तीन चीज देखिए, उन्होंने क्या कहा, जदयू हमारी पार्टी है, नहीं पार्टी नहीं है, अब मुझे अपने संगठन में काम करने को मौका मिलेगा। ठीक है, मैं प्रदेश अध्यक्ष से ये गुजारिश करूंगा कि जो 33 प्रकोष्ठ से जो प्रकोष्ठों को भंग किया गया था, उस प्रकोष्ठ को फिर से चालू कर दिया जाए। यानी वो उन लोगों को पिन कर रहे थे कि देखो मैं आज भी तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं, तुम लोग मेरे साथ आ जाओ, बिल्कुल मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं जी। अब समझिए इस चीज को, जिस प्रकोष्ठ को इन्होंने बनाया था, जानते हैं किस लिए ये इन सभी प्रकोष्ठ को इन्होंने बनाया था? ये इसलिए इन्होंने बनाया था कि अपने लोगों को पार्टी में बड़े बड़े पद पर, उन प्रकोष्ठों के बड़े बड़े पद पर बैठा सके, ताकि पार्टी पर कब्जा जमा सके। अब ये क्या कह रहे हैं कि मैं प्रदेश अध्यक्ष से कहूंगा कि अब तो मुझे संगठन में काम करना है, तो मैं प्रदेश अध्यक्ष से कहूंगा कि उन सभी संगठनों को फिर से जगाया जाए, फिर से उसको बनाया जाए। बिल्कुल, यानी फिर से उन लोगों को जगह दिया जाए जिन लोगों को इन्होंने जगह दिया था। ये पॉसिबल है। और सबसे बड़ी बात कि ये बार बार कहते हैं, और आज देखिए सबसे और दो तीन चीजें देखिए, इन्होंने कहा कि आज ये नीतीश कुमार ने इनको बुलाया भी नहीं था। बिल्कुल, नीतीश कुमार ने इनको नॉमिनेशन में नहीं बुलाया था। आप ये मत समझिए कि नीतीश कुमार ने इनको बहुत बड़ा पद दे दिया है, नहीं। नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को नकार दिया कि भाई अब मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूंगा। नीतीश कुमार ने साफ तौर पे तो बेइज्जती तो नहीं कर दी, बेइज्जती कह सकते हैं, कहिए ना बेइज्जती, आरसीपी सिंह की बेइज्जती हुई है। नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह की बेइज्जती की है, और आरसीपी सिंह सोच रहे होंगे कि नीतीश कुमार बड़ा पद देंगे। बिल्कुल होने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि आप नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को नकारा है कि अब भाई अब हम तुम्हें इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते हैं। तुमको जब पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए तो तुम जाके मंत्री बन गए, अब मंत्री बन के लगे मोदी का गुण गाने जी। और आज भी 17 मिनट के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरसीपी सिंह ने नरेंद्र मोदी का गुण गाया है और नीतीश कुमार को नीचा दिखाया है। नरेंद्र मोदी को 7वें आसमान में खड़ा किया है और नीतीश कुमार को धरती पे लाके खड़ा कर दिया कि देखिए नरेंद्र मोदी को आप सर उठा के देखिएगा तो सामने खड़े हैं, और नीतीश कुमार को देखने के लिए सर झुकाना पड़ेगा। ये स्थिति था आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस, जैसे मानो बीजेपी का कोई नेता बोल रहा हो। बिल्कुल, आज पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा लग रहा था कि मानो कोई बीजेपी का नेता तैयार हो गया हो, और बीजेपी यही चाहती थी कि जदयू के संगठन में एक ऐसा नेता तैयार हो जो हमारी भाषा बोले। बिल्कुल, जो जातिगत जनगणना पर कहे कि नहीं नहीं जातिगत जनगणना जरूरी नहीं है, जो विशेष राज्य के दर्जे पर कहे नहीं नहीं विशेष राज्य का दर्जा जरूरी नहीं है। जैसे भाजपा कहती है कि विशेष राज्य दर्जा क्यों चाहिए, विशेष पैकेज पे बात करिए। आपको याद है ना, यही आरसीपी सिंह ने कहा था कि विशेष राज्य के दर्जे की क्या जरूरत है, विशेष पैकेज पे बात किया जाए जी। तो आज भी वही भाषा बोल रहे थे आरसीपी सिंह। और आरसीपी सिंह देखिए संगठन में काम करेंगे, लेकिन आज आपने नीतीश कुमार का भी एक मैं आपको याद दिला दूं कि जब नीतीश कुमार से पूछा गया कि संगठन में कौन सा पद मिलेगा आरसीपी सिंह को, तो उन्होंने जानते क्या जवाब दिया है? क्या? पार्टी डिसाइड करेगी। यानी पार्टी कौन जानते हैं? पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? ललन सिंह डिसाइड करेंगे। समझ जाइए। अब देखिए कद कहां से कहां चला गया। इनका कद कितना नीचे गिराया गया है समझ लीजिए। बिल्कुल, जो ऑलरेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुका है, उसके बाद जो नए वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं ना, वो डिसाइड करेंगे कि पुराने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष को कौन सा पद दिया जाए जी। ये नीतीश कुमार ऐसे नहीं बोल रहे थे। नीतीश कुमार इनसे बहुत ज्यादा खफा है। नीतीश कुमार का यूं कहें कि दिल इन्होंने तोड़ दिया है।
आज के डेट में नीतीश कुमार कितना भी भाजपा के साथ गठबंधन कर ले, लेकिन नरेंद्र मोदी को नेता नहीं मान सकते हैं नीतीश कुमार। एक होता है ना कि हम उम्र का व्यक्ति को अगर आपको बॉस बोलना पड़े तो कितना आपको दिक्कत होता होगा। बिल्कुल, मान अच्छा जूनियर को अगर बॉस बोलना पड़े तो कितना दिक्कत होगा। सही बात है। उसी तरह हो गया है, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री मानने में नीतीश कुमार को बहुत तकलीफ होती है, और आरसीपी सिंह वही काम कर रहे हैं। आरसीपी सिंह क्या कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को सर्वश्रेष्ठ नेता बता रहे हैं जी। 17 मिनट की वीडियो में उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी सर्वश्रेष्ठ हैं, मैं उनसे मिलूंगा, अपने मंत्री पद के लिए बात करूंगा। क्या चाहते हैं, अभी भी मंत्री बनना चाहते हैं? अब तो राज्यसभा गए भी नहीं, दूसरे व्यक्ति को भेज दिया गया जी। और सबसे बड़ी बात, नीतीश कुमार या हो या ललन सिंह हो तो चाहते हैं कि पार्टी का विस्तार हो। झारखंड के एक व्यक्ति को, आपने कभी सोचा था क्या कि झारखंड के एक वैसे व्यक्ति को जो पार्टी में बहुत दिनों से काम कर रहा था, उसको बुला के राज्यसभा भेज दिया जाए? मामूली बात है जी। और आप अपने बारे में सोच रहे हैं कि मुझे नहीं भेजा गया। इन्होंने एक कटाक्ष किया नीतीश कुमार को, तंज कसा है नीतीश कुमार को। इन्होंने आते कहा कि सबसे तो पहले इन्होंने मीडिया पर एक तंज कसा, आप लोगों का धन्यवाद, आप लोग आए, और सबसे बड़ा धन्यवाद कि आप लोगों ने 10 दिनों तक मुझे ही दिखाया है जी। आपको क्यों दिखाया है आपको भी पता है, क्योंकि आपको पद की लालच हो चुकी थी। आप लालची बन चुके थे कि आप ही को वो पद दिया जाए, आप उस पद से हटना नहीं चाहते थे, इसलिए मीडिया ने आपको दिखाया है जी। अगर आपने ये कहकर उस पद को छोड़ दिया होता कि अब मैं 2 बार गया हूं, अब किसी ऐसे कार्यकर्ता को भेजिए जो लगातार जब से जदयू है, चाहे जब से नीतीश कुमार ने समता पार्टी का विस्तार किया था, उस समय से वो व्यक्ति अगर काम कर रहा है उसको भेजिए। लेकिन नहीं, इनको था कि भाई हम हैं, हम तो मोदी रंग में रंग चुके हैं, हम ही रहेंगे। बिल्कुल। तो यही सब आज का हुआ। और देखिए अब आरसीपी सिंह अगला स्टेप क्या लेते हैं, ये भी तो देखने वाली बात होगी। देखिए, साफ तौर पर शशांक ने लबोलुआब सारा बता दिया है। जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार को खरी खोटी सुनाई है, उस नीतीश कुमार को खरी खोटी सुनाई है जिन्होंने आरसीपी सिंह को जमीन से आसमान पर पहुंचाया है, केंद्रीय मंत्री बनाया है। और एक और बात है कि कहते कहते इन्होंने कह दिया कि मैं 25 सालों से नीतीश कुमार के साथ हूं जी। आप इस बात को समझिए कि ये 25वां साल होने जा रहा है कि मैं नीतीश कुमार के साथ हूं। समझिए कि आप जिस व्यक्ति के साथ 25 साल से थे, आप उसका गुण न गाकर आप उस व्यक्ति का गुण गा रहे हैं जिससे आपको मुलाकात हुई मात्र लगभग कितना दिन हुआ होगा, 25 महीने 25 महीने हुए होंगे जी। तो 25 साल वाले को भूल गए, अब 25 महीने वाले याद रहे। और एक बात आपको बता दूं कि इन्होंने एक और बात कह दिया कि नीतीश कुमार ने मुझे जो जो काम दिया था, मतलब मुझे जो जो काम मिला था जी। मैंने उसे ईमानदारी पूर्वक निभाया है। यानी इन्होंने ये कहा कि जब मैं आईएएस था तो मैंने वो ईमानदारी, वो उस आईएएस अधिकारी की बात नहीं कर रहे थे जब ये और जगह पोस्टेड थे, ये उस आईएएस अधिकारी की बात कर रहे हैं जब ये रेलवे में पोस्टेड थे, जब ये नीतीश को, तो इन्होंने नीतीश कुमार को ये याद दिलाया कि मैंने ही आपके लिए अच्छा अच्छा काम किया है और मैं ही आपके हर जगह पर आपके लिए खड़ा रहा हूं। तो ये नीतीश कुमार को याद दिला रहे थे, लेकिन इनको ये याद नहीं कि नीतीश कुमार ने ही इनको नेता बना दिया जी। अब जो भी है देखिए अब आगे का इनका स्टेप क्या होता है। तो तमाम जो डिस्कशन से ये निकल करके लबोलुआब सामने आया कि आज जो आरसीपी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसमें सीएम नीतीश कुमार को अपना जो काम किया गया, उन्होंने जो काम किया सीएम नीतीश कुमार के साथ रह करके सब कुछ उनको याद दिलाना, पाइप का हिसाब देना, और कहीं न कहीं जिस तरीके से लगातार वो हमलावर नजर आए, हर शब्दों पर उनका गौर कीजिएगा तो आपको नजर आएगा कि सीएम नीतीश कुमार को किस शब्दों से वो घेर रहे हैं। जब एक समय था जब यही आरसीपी सिंह प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार बताते थे सीएम नीतीश कुमार को, लेकिन आज ये कह रहे हैं, समस्या बता रहे हैं, गणित सिखा रहे हैं कि कितना सांसद चाहिए भाई। तमाम जो बातें थी हमारे सहयोगी शशांक पांडे ने बता दिया है, संगठन से लेकर के प्रधानमंत्री बनने तक हो या फिर मोदी के कहने पर इस्तीफा देंगे, ये भी बात आपने सुन लिया।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।